नमस्ते जी सबको, कैसे हैं। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको जिस गांव के बारे में बताने जा रही हूँ उसे हिडन जेम भी माना जाता है, हिमाचल का, और इसे भारत का फर्स्ट हेरिटेज विलेज भी माना जाता है। इसका दर्जा भी इसको प्राप्त है। तो यहाँ पे ना इतनी सुंदर सुंदर इमारतें हैं कि हम बस देखते ही रह गए। जब हम गए, हमें हमारे किसी जानकार ने बताया था कि माता चिंतपूर्णी से करीब 20 किलोमीटर दूर ये गांव है। छोटा सा गांव है एक, और ये लगभग 200-300 साल पुराना है। यहाँ पे इतनी पुरानी इमारतें आपको मिलेंगी। तो अभी तो हम जल्दी जल्दी जा रहे थे यहाँ पे, तो उसके बाद हमने सोचा कि चलो अभी फ़िलहाल तो टाइम कम था, तो हमने डिटेल वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन बहुत जल्दी हम वापस आएंगे यहाँ पे और ये एक डिटेल्ड वीडियो आपको दिखाएंगे। मतलब हर इमारत के बारे में दिखाएंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे हर चीज़ के बारे में। लेकिन आज हमारा जो प्लान था ना, वो गरली जाने का बिल्कुल भी नहीं था। मेरा और आज का ये था कि हम चले हुए थे आज टलियारा तक। चिंतपूर्णी से ना टलियारा की तरफ चले हुए थे। हमने सोचा था ऐसे ही घूम के आते, मौसम थोड़ा साफ हो गया था। तो मैं और राज घर से निकले थे और रास्ते में हमें फलूदा दिख गया, तो हमने फलूदा खाया। राज को भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। जहाँ हम रुके उसके पीछे घना जंगल था। ये देखो फलूदा, एक मेरा था एक राज का था। उन्होंने चॉकलेट वाला लिया था फ्लेवर, और बस ये खाने के बाद हम निकल गए थे वहाँ से। यहाँ पे गाइस जो मौसम है ना, आज तो थोड़ा खुला हुआ था, धूप निकली हुई थी। और मैं आपको बता दूं, वैसे तो बरसात के मौसम में मैं आपको बिल्कुल भी मतलब वो नहीं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप घूमने निकले पहाड़ों में। लेकिन मैं अपने बारे में बताऊं तो हम पहाड़ों में नहीं गए थे। मतलब यहाँ पे आसपास अगर आप देखेंगे ना, सिर्फ जंगल है, आपको पहाड़ नहीं दिखेंगे, बहुत रेयर होगा। तो हम सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखते हैं। हम निकले ज़रूर हैं बरसात में, लेकिन हमारा जो मोटिव था वो यही था कि प्लेन एरिया में हम जाएंगे और सिर्फ हमने वीडियो को शूट करना था। आपके लिए कुछ ना कुछ कंटेंट मुझे लाना था, इसलिए हम निकले थे घर से। तो बहुत मज़ा आ रहा था। आज का मौसम बहुत बढ़िया था। और आपको बताऊँ, जाते जाते ना जब हम थोड़ा सा मतलब टाइम तो स्पेंड हो गया था हमारा, फिर आज के दिमाग में आया कि चलो अब निकले हैं ना। तो किसी ने हमें ना गरली गांव के बारे में बताया हुआ था। तो राज ने किसी से पूछा, उन्होंने हमें बता दिया। उन्होंने बताया कि टलियारा की तरफ से ना 11 किलोमीटर पड़ता है। तो राज कहते चलो निकलते, पूछते पूछते चलते। या हमने एक दीदी थे, उनसे पूछा, तो उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प करी रोड बताने के लिए, गरली की तरफ जाने के लिए। और गाइस हिमाचल तो इतना सुंदर है ना, यहाँ आकर ना मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब इतना सुकून मिलता है ना। ये जो इमारतें होती हैं, यहाँ के जो मंदिर हैं, और यहाँ का जो मैं आपको बताऊँ जो पुराना कल्चर है ना, वो दिल को छू जाता है। मतलब आपको जब भी कोई रास्ते में मिलता है ना, वो आपको इतने अच्छे से देखता है ना, इतने अच्छे से स्माइल देता है, और हमारा मन होता है बस उनको विश करते जाएं और राम राम बोलते ही हम चलते होते हैं। वैसे तो सबसे बड़ी बात बताऊँ, हिमाचल में ना आपको इस तरह के कलरफुल घर इतने मिलेंगे ना। शहरों में कभी देखा ऐसे कलर्स हो नहीं होते हैं ना। तो ये हिमाचल की खास बात है। यहाँ के लोग ना अंदर से दिल से इतने खुश रहते हैं ना, इतने शांत होते हैं वो। इसका रीज़न ये भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे ना आपको हर तरफ हरियाली हरियाली दिखती है, पीस दिखेगा, सुकून मिलेगा, रंग बिरंगे घर मिलेंगे। वो देख के ना आपका मन खुश हो जाता है। मतलब मेरा तो पर्सनली बहुत मन खुश होता है यहाँ आके हमेशा ही। और आज हम जा रहे हैं एक नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। टाइम हमारे पास थोड़ा कम था, लेकिन हमें ये था कि हम जाएंगे ज़रूर, चाहे वहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट सिर्फ शूट करके आ जाए। ज़्यादा डिटेल वीडियो नहीं बना पाएंगे गरली की, वो हम नेक्स्ट टाइम आएंगे। क्योंकि हमारे कोई नोन है, उन्होंने बोला था कि वहाँ पे शायद कुछ जगह पे जाने के लिए ना आपको परमिशन लेना पड़ता है। तो उन्होंने कहा था जब भी आप जाओगे तो मुझे बता देना, मैं आपको आगे परमिशन लेके पूरा विजिट करवा दूँगा। तो उस हिसाब से हमने सोचा कि चलो नेक्स्ट टाइम तो हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। बट आज हम जा रहे हैं थोड़ा जल्दी में। ये देखो, ये पर्पल घर था, बहुत अच्छा लगता है गाइज। यहाँ पे इतने कलरफुल सी चीज़ें ना, हर एक तो हरियाली होती है ना आपके आसपास, तो वो ऐसे ही आपका मन बहुत खुश रहता है। और बस यहाँ से देखो गरली गांव की तरफ ये सड़क जा रही है। रास्ता इतना प्यारा था ना, इतना प्यारा, बहुत इंजॉय करते हम चले हुए थे आराम आराम से। और ये देखो, ये जो सुकून वाली लाइफ है ना, वो सारे जानवर, भैंसें वगैरह चर रही थी, बकरियां भी रखी हुई थी इन्होंने यहाँ पर। और ये इसके इस साइड पे ना खड्ड थी, इसको खड्ड बोलते हैं। मतलब कच्चा रास्ता था पत्थर वाला, इसको खड्ड बोला जाता है। इसमें भी पानी आता है, लेकिन जितनी बरसात हुई है ना, उसके कंपैरेटिवली यहाँ पे पानी बहुत कम था।
तो हमने वैसे सोचा था खड़े होके ना थोड़ा सा शूट करते हैं यहाँ पे, लेकिन राज का कहना था कि निकलते हैं क्योंकि हमें वापस भी आना है। तो इसलिए हम धीरे 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 एंजॉय करते हुए इस जो कुदरत के नज़ारों को एंजॉय करते हुए हम बस निकले हुए थे। और यहाँ से ये हमने ऊपर की तरफ रोड जो जा रही थी एक, वो गरली की तरफ जा रही थी। ये टर्न हमने लिया, ये सीधा गरली तक जाएगा। हमने रास्ते में ना, आप कभी भी आए ना तो जो अंब से धर्मशाला रोड जाती है ना, वहाँ से नीचे को एक रास्ता जाता है। आप किसी से पूछ सकते हैं कि हमें गरली जाना है गाँव में। एंड आई एम श्योर गाइज, जैसे हमने कभी नहीं सुना, हम इतनी बार आए ना चिंतपूर्णी, गरली गाँव के बारे में हमें कभी नहीं पता था। लेकिन यहाँ पे ना एक अंकल हमें मिले थे कुछ ही दिन पहले। हाँ सच, हमें एक भैया मिले थे, हमें एक पवन भैया हैं, हाँ उन्होंने हमें बताया ये सारा गरली के बारे में। वो एक बारी बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे हम लोग, तो उन्होंने बोला यहाँ पे गरली गांव है, बहुत सुंदर है, पुरानी इमारतें हैं, ये देखो गरली को रास्ता जा रहा है। और उनकी बातें सुन के हम लोग इतने एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि वीडियो तो हम बनाते ही हैं। तो राज ने बोला कि चलो हम चलेंगे। तो पवन भैया ने कहा था जब भी आप जाओ मुझे बताइएगा, मैं आपको डिटेल्ड में सारा विजिट करवाऊँगा, वहाँ पे वीडियो बनवा दूँगा आपकी, जो कि लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगी। तो आज वो गुस्सा हो जाएंगे क्योंकि हम उनको बता के नहीं आए, और हमारा खुद का भी वैसे प्लान नहीं था, ये अभी बना है कि हम चलते हैं। तो बस धीरे धीरे चले और पहुंच गए जी। ये देखो हम पहुंच गए जी गरली गांव में। देखो कितने सुंदर सुंदर इमारतें हैं गाइस, ये इतनी पुरानी है ना ये इमारतें, आप देख के खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। यहाँ के जो दरवाजे भी है ना, वो भी आपको पता है अंग्रेज़ों के टाइम के हैं। जो पवन भैया ने हमें सारी डिटेल में बताई थी ना चीज़ें, उन्होंने बोला था कि यहाँ पे ना बहुत मतलब सूद बोला जाता है, जो अपने आप को ना सूद बोलते हैं, व्यापारी होते थे, उनके टाइम की ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, 200-300 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं ये। और यहाँ पे ना हवेलियाँ मिलेंगी, और ये तालाब था साथ ही में, इसके आगे भी बहुत सारी हवेलियाँ। ये देखो, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, ये सारा अंग्रेज़ों के टाइम का बनाया गया सब कुछ है। और आपको सबसे अच्छी बात बताऊँ गाइस, कोई डैमेज नहीं था। मतलब ये हवेलियाँ तो थी यहाँ पे बहुत पुरानी है, बट उनको देख के नहीं लग रहा था कि इतनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं। कोई डैमेज नहीं था, अच्छे से मेंटेन्ड थी। मैं आपको अभी आगे आगे दिखाऊंगी। ये देखो, ये जो रास्ता है ना, ये सारा ही मतलब छोटा सा एक गांव है, इसमें बाज़ार भी था। पहले हमने सोचा कि बाज़ार की तरफ भी विज़िट करेंगे, फिर आज ने कहा कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आते हैं। और ये देखो सामने भी बिल्डिंग है, ये सारी अंग्रेज़ों के टाइम की बनी हुई बिल्डिंग्स हैं गाइस। इतना मज़ा आता है ना। हम जब चंडीगढ़ होते थे ना, कसौली वगैरह घूमते थे, वहाँ पे ऐसी चीज़ें देखने को मिलती होती थी, या फिर दक्षई चले जाओ, वहाँ दिख जाता था कुछ ऐसा। तो वो चीज़ें यहाँ देखने को मिली ना, बहुत मन खुश हो गया हमारा। यहाँ तक ये गरली गांव था। यहाँ से फिर मैंने राज को बोला कि चलो यहाँ तक ये रहा, अब यहीं से हम यू टर्न ले लेते हैं, मतलब वापस चलते हैं और फिर से वीडियो को शूट करते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे गांव, कोई क्राउड नहीं था, बहुत ज़्यादा आवाजाही, वो कहते हैं ना जैसे ट्रैफिक नहीं था, बहुत कम लोग दिखे, पॉपुलेशन बड़ी कम थी, और बहुत शांत सा माहौल था। बहुत सुकून भरा ये टाइम रहा हमारा यहाँ पे। और ये जो आंटी बैठे थे ना, ये बहुत प्यारे हैं, इतनी स्वीट है ना, ये स्माइल दे रहे थे। इन्होंने मुझे बाय भी किया था, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट शी वॉज़ वेरी नाइस। जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे, अगर ये मुझे मिले तो मैं इनके साथ वीडियो ज़रूर शूट करूँगी। और ये देखो, ये जो अभी जहाँ से हम जा रहे हैं ना, ये वाला जो घर है, ये हवेली है प्रॉपर। ये देखो, ये पुराने दरवाजे होते थे, ये पहले ज़मानों में आपने देखे होंगे। वो ऊपर पूरा लकड़ी का घर है, ये सारे का सारा लकड़ी का घर बना हुआ है। तो मुझे था इसके अंदर मुझे जाना है, पर आज ने बोला शायद लोग ना कई ऑब्जेक्ट कर जाते हैं, तो हम नेक्स्ट डे पवन भैया के साथ ही आएंगे, तो वो शायद हमें विज़िट करवा देंगे। बट मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं अंदर जाऊँ और देखूँ कि कैसा कैसा बना हुआ है। और देखो गाइस, ये लग रहा है कि इतना पुराना घर है, अंग्रेज़ों के टाइम का ये घर है, हवेली है। मतलब लोगों ने ध्यान भी बहुत रखा हुआ है, ऐसा नहीं है, मतलब बहुत मेंटेन्ड करके रखा हुआ है चीज़ों को यहाँ पे। और ये केले का पौधा था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, इतनी अच्छी ग्रीनरी थी ना। और ये बहुत बड़ा तालाब था, इसके पास भी ये देखो बिल्डिंग्स हैं। और ये मंदिर था, एक शनि देवता जी का मंदिर था शायद ये। तो हम रुक के, हमने वैसे माथा टेक लिया था, वैसे अंदर नहीं जा पाए हम। और ये जो हवेली है ना, शायद यही पवन भैया ने हमें बताई भी थी मे बी, कि यहाँ पे ऋषि कपूर जो है ना, उन्होंने अपने फिल्म की शूटिंग करी थी। उनकी फिल्म थी, उसकी शूटिंग हुई थी, 1 मंथ के लिए उन्होंने स्टे किया था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना गाइज, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगी, क्योंकि अभी हमारा मन भरा नहीं है, अभी तो हम बाहर से शूट कर रहे हैं।
अभी तो हम दोबारा आएंगे, दोबारा से हर चीज़ को करीब से शूट करेंगे, अंदर जाके शूट करेंगे। तो ये बहुत सुंदर, आपको पता है इसको विरासत गांव भी बोला जाता है। और ये देखो, ये ना गर्ल्स का स्कूल है, ये भी अंग्रेज़ों के टाइम का स्कूल है। अभी ना मैंने देखो, इसका गेट तो बंद था, लेकिन मुझे ये था मैं किसी तरह इसको शूट करूँ अंदर से। तो मैंने राज को बोला कि थोड़ी देर रुकिए, हम ना अंदर से शूट करते हैं थोड़ा सा। कोई क्या ही बोलेगा ना बाहर से, तो मैं अंदर तो हम जा नहीं रहे क्योंकि लॉक लगा हुआ था। तो मैंने यहाँ से खड़े होके सॉरी, ये देखो मैंने आपके लिए शूट किया है सिर्फ। ये स्कूल है, ये पवन भैया ने बताया था ये गर्ल्स का स्कूल है। ये सारा मतलब बहुत सुंदर बना हुआ है और ये तब का है, उस ज़माने का है। मतलब इतना मन खुश हो रहा था ना ये सारी चीज़ें देख के। और देखो, मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि इन इमारतों की देखभाल इतने अच्छे से की गई है। मतलब कोई डैमेज नहीं है, कुछ नहीं है, और इतनी साफ़ सफाई है पूरे गाँव में। मतलब मज़ा आ गया, खुश हो गया, मेरा दिन बन गया। और ये देखो, ये मैंने ना आपके लिए रखा था कि आप इसको पढ़िएगा कि ये स्कूल किसने बनवाया था, क्यों बनाया था। और ये है इसका पूरा नाम, गरली। ये गरली, यहाँ से ना जहाँ मैं गरली की इसकी स्कूल की शूटिंग करी थी ना, वहाँ सामने एक और पुरानी हवेली है, ये भी अंग्रेज़ों के टाइम की है। और कुछ पुराने घर भी हमें दिखे जो थोड़े बहुत डैमेज हो चुके थे, मतलब टूट चुके थे वो घर। तो यहाँ पे बेसिकली आपको बताऊँ, ये जो अंग्रेज़ है ना, उनका बेस्ट टूरिस्ट प्लेस है। वो यहाँ पे ज़रूर आते हैं हर साल। उन्होंने ये भी हमें बताया कि वो घूमने भी आते हैं यहाँ पे। तो बस ये सारा रिकॉर्ड करने के बाद हम चल पड़े वापस, क्योंकि हमने आपसे अब जैसे प्रॉमिस किया नेक्स्ट टाइम आएंगे तो एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे गरली विलेज के लिए। तो बस अभी हम जा रहे हैं जी वापस, क्योंकि टाइम बहुत होने वाला था। ऑलमोस्ट मुझे लगता 5 साढ़े 5 हो गए थे। तो बारिश का भी मौसम लग रहा था हल्का हल्का, और रास्ते में ये जगह हमें बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे हम खड़े हो गए, और ये जो है ना सामने, ये शायद कख बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं। कख के बीच में ये लगे होते हैं, फ्लावर से होते हैं। और ये कैक्टस है, पूरा जाड़ जो था ना यहाँ कैक्टस का बना हुआ था। तो ये बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। उसके बाद बस हम वापस आ गए, और रास्ते में मेरे जनाब को दिख गए जी गोलगप्पे। तो जब उनको गोलगप्पा दिखता है ना, वो कंट्रोल नहीं कर पाते, तो हम रुके और आज ने एंजॉय करे गोलगप्पे, पहाड़ी गोलगप्पे। और इसके बाद हम चले वापस, और मैं ढूंढ रही थी मैगी का स्टॉल। मुझे था कहीं भी छोटा सा मैगी स्टॉल मिल जाए, क्योंकि मेरे को बहुत क्रेविंग हो रही थी, मौसम ठंडा ठंडा था, तो मुझे था मैगी खानी है। और बस अब हम चल पड़े हैं जी वापस। और गाइज, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियोस हमारी अच्छी लग रही होंगी। तो अगर अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करके जाइएगा। और ये जो फ्लूदा वाला ये देखो, फ्लूदा वाली जो वीडियो है ना, सॉरी गाइज, ये मैंने बीच में भी ऐड कर दी थी, बट ये हमने स्टार्टिंग में खाया था। और यहाँ पे देखिए, ये हमें बहुत परफेक्ट जगह लगी जो हम ढूंढ रहे थे। एक शांत सा माहौल चाहिए था हमें, आसपास हरियाली हो, और यहाँ पे ना स्पेशली पंखा भी चल रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे हमने 2 मैगी ऑर्डर करी, और साथ में हमने एक कोक ली थी साथ में। तो बस वो खाने के बाद हम लोग चल पड़े वापस, पेट पूजा हो गई थी। और आज का दिन हमारा बहुत अच्छा रहा गाइज। हमारा ना, मैं आपको क्या बताऊँ, वो कहते हैं ना, आपका मूड जैसा कैसा भी हो, आप उदास हैं, आपका मूड ऑफ है, कुछ भी है, आप डिस्टर्ब्ड हो, लेकिन जब आप नेचर के करीब जाते हो ना, जितना करीब जाते हो ना, आप अपनी हर टेंशन को ख़त्म करते हुए जाते हो। मतलब आपको वो फील ही नहीं आता कि आपके कोई टेंशन चल भी रही थी। तो हम इतना खुश हो जाते हैं, इतना पीसफुल लगता है हमें। और रास्ते में एक शॉप पे हम खड़े हो गए, वहाँ पे डॉगीज थे तो राज को था कि इनको कुछ खिला के ही जाएंगे। तो हमने उनके लिए खरीदे जी रस। ये देखो, ये डर रहा था, तो मैंने बोला कि मैं डाल के आती हूँ, तो दूर से मैंने नीचे रख दिया था। डर भी लगता है थोड़ा थोड़ा इनका। तो ये देखो, ये थोड़ा ना डर रहा था, तो पास ही नहीं आ रहा था। बस इनकी पेट पूजा कराने के बाद हम लोग आ गए जी घर। और ये देखो, थोड़ी देर बाद का ये शूट मैंने किया हुआ है, 1-2 घंटे बाद का। बहुत फॉग गिर गई थी, बहुत फॉग थी आसपास। और राज और मैं ना ऊपर चले गए थे रात को वॉक करने के लिए। हवा देखो कितनी तेज़ चल रही है, फुल तेज़ हवा चली हुई है यहाँ पे। और हमारा शेरू ना घर के बाहर बैठा हुआ था, हम उसको शूट कर रहे थे। बड़ा ही शरारती है, इसको ये था कि मैंने ऊपर आना है, चूं चूं कर रहा था, बट हम क्या कर सकते थे ना, अब इसको ऊपर तो ला नहीं सकते थे। बस गाइज, आज का हमारा यही व्लॉग था, मज़ेदार। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर नए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।